आर्या दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली 26 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसका जीवन सामान्य था। सुबह ऑफिस, शाम को घर और रात को किताबों या फिल्मों के साथ सुकून। लेकिन एक रात उसके मोबाइल पर एक अनमोल नंबर से कॉल आया। वक्त था रात के 2:03। आर्या ने फ़ोन उठाया, लेकिन उधर कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक धीमा सा सांस लेने की आवाज़। और फिर कॉल कट गया। उसने सोचा शायद कोई गलती से लगा होगा। लेकिन अगले दिन भी ठीक रात 2:03 पर वही कॉल। अब यह रोज़ होने लगा। हर रात वही नंबर, कोई आवाज़ नहीं, बस सांसें। आर्या ने नंबर को ब्लॉक किया, पर अगली रात एक नया नंबर वही कॉल करने लगा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कॉल डिटेल्स ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, वो नंबर कभी रजिस्टर्ड ही नहीं था। आर्या का चेहरा पीला पड़ने लगा। नींद उड़ गई। उसने पुलिस से संपर्क किया, पर उन्होंने इसे कोई प्री प्लान साइबर प्रैंक कहकर नज़रअंदाज कर दिया। एक रात आर्या ने अपने कमरे में कैमरा ऑन कर दिया ताकि कुछ रिकॉर्ड हो सके। सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी और रूह कांप गई। रात 2:03 पर जब कॉल आया, तब आर्या नींद में करवट ले रही थी। लेकिन रिकॉर्डिंग में उसके पीछे खड़े एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटे इंसान की परछाई दिखाई दी, जो कुछ देर उसे देखती रही, फिर गायब हो गई। आर्या को अपने कमरे की दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। आर्या ने एक साइबर हैकिंग एक्सपर्ट की मदद ली। जब उन्होंने डीप ट्रेसिंग की तो जो लोकेशन सामने आई वो चौंकाने वाली थी। शमशान घाट, नई दिल्ली, जहाँ 3 साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। और वो लड़की दिखने में आर्या जैसी ही थी। अब आर्या को शक होने लगा। क्या वह पुनर्जन्म है? क्या वो आत्मा कोई संदेश देना चाहती है? उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे साथ कोई जुड़ना चाहता है, लेकिन जब तक तुम खुद उसके बारे में नहीं जानती, वो तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। एक रात आर्या ने कॉल आते ही ज़ोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए तुमसे? और पहली बार उधर से आवाज़ आई, सच जानो, वरना मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहाँ से मैं आई हूँ। फ़ोन कट गया। अगले दिन आर्या ने खुद उस पुराने शमशान घाट जाकर उस लड़की की कहानी खंगालनी शुरू की। उस दिन के बाद से वह कभी वापस नहीं आई। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और मैं ऐसे ही कहानी आप लोग के लिए लाती रहूँगी।